Hello students, how are you? I will attend class 10th plus 1 plus 2 English. English is a language subject and I will give my 100% best to teach you. Now you know Corona is an epidemic, but the most dangerous epidemic is to deprive from our education. हम जानते हैं कि कोरोना एक भयंकर बीमारी है, एक महामारी है, लेकिन इससे भी बड़ी जो एपिडेमिक है, जो महामारी है, वो हमें हमारी एजुकेशन से वंचित रखना है. इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर अस, और ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है. एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसिडर ऑन दिस मैटर. यू विल हैव टू स्टडी ऑनलाइन एंड लर्न इंटेंटली. तुम्हें स्टडी ऑनलाइन करनी होगी और अच्छी तरह से सीखना होगा. डोंट इग्नोर दीज वीडियोज़ ऑफ एनी सब्जेक्ट. किसी भी सब्जेक्ट की जो वीडियो बनाई जाती है उसने आप इग्नोर नहीं करेंगे, उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे. इट डिपेंड्स ऑन यू, और ये आप पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू डील विद दिस कंडीशन, कि आप इस कंडीशन से कैसे डील करते हैं और कैसे सीखते हैं. एंड टू लर्न मोर. एंड नाउ आई विल डिस्कस ऑन अवर इंग्लिश सब्जेक्ट. अब हम अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नेसेसरी टू नो वर्ड मीनिंग. सबसे पहले जो ज़रूरी है, जो इंग्लिश में ज़रूरी है, इंग्लिश लैंग्वेज में ज़रूरी है, वो है वर्ड मीनिंग को जानना. वर्ड पावर इज़ द बेस्ट पावर. जो वर्ड पावर है वो बेस्ट पावर है टू लर्न समथिंग, किसी चीज़ को सीखने के लिए. इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, you will not understand what is the meaning of sentence. Now we are taking two sentences. First sentence is he has acumen of politics. क्या आप इस को ट्रांसलेट कर सकते हैं? आपको पता है ही के बारे में, ही का क्या मीनिंग है, हैज़ का अपने आप में क्या मीनिंग है, एक वर्ब है, और पॉलिटिक्स क्या है. लेकिन आपको इसका नहीं पता कि अक्यूमन का क्या मीनिंग है. यदि आपको मीनिंग का पता नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, सेंटेंस को कैसे समझ सकते हैं. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड. किसी भी वर्ड के मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी है. कोई मायने नहीं रखता कि आपको नाउन कितने आते हैं, प्रनाउन कितने आते हैं, वॉइस कितने आते हैं, नरेशन कितनी आती है. ये कोई मीनिंग नहीं रखते. मीनिंग रखता है तो सिर्फ ये जो मीनिंग है, ये जो वर्ड मीनिंग है. ही हैज़ अक्यूमन ऑफ पॉलिटिक्स. अब देखो, अक्यूमन मीन्स नॉलेज रखना, ज्ञान रखना, परसेप्शन रखना, सूझबूझ रखना. वो जो आदमी है वो राजनीति के बारे में क्या रखता है, अक्यूमन रखता है, नॉलेज रखता है. अब आपको ये मीनिंग क्लियर हुआ. अक्यूमन मीन्स नॉलेज. तो आप इस सेंटेंस को बता सकते हैं, ही हैज़ अक्यूमन ऑफ पॉलिटिक्स. सेकंड देखो, इफ समबॉडी हैज़ बीन मर्डर्ड. ये आपको क्लियर है, मर्डर कर देना, यदि किसी का कत्ल कर दिया जाता है. इफ समबॉडी हैज़ बीन मर्डर्ड. नेक्स्ट देखो, हिज बॉडी हैज़ टू अंडरगो ऑटोप्सी. तो आपको अब इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी ये जो मीनिंग है, ये जो सेंटेंस है वो क्लियर होगा. इफ समबॉडी हैज़ बीन मर्डर्ड, यदि किसी आदमी का कत्ल कर दिया जाता है तो उसकी बॉडी को किससे गुजरना पड़ता है, ऑटोप्सी से. ऑटोप्सी मीन्स पोस्टमार्टम. पोस्टमार्टम मीन्स शव परीक्षा, मरने के बाद जो शव का जो इंस्पेक्शन की जाती है उसे क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी. तो यदि किसी आदमी का कत्ल किया जाता है तो उसकी बॉडी को अंडरगो होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है. किससे, पोस्टमार्टम से. पोस्टमार्टम मीन्स ऑटोप्सी. ऑटोप्सी मीन्स पोस्टमार्टम. तो आपको इस जो ये जो मीनिंग है, ये जो वर्ड मीनिंग है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए. थैंक्स.